हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? उम्मीद है कि आप लोगों ने जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो मैंने मटेरियल डाला है और जो मैंने वीडियो डाला है वो आपने देखा होगा और उससे कुछ गेन किया होगा। इसके आगे अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में अपन को क्या करना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है मेनली। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है कि आप जो टेक्स्ट बुक से उसकी न्यूमेरिकल कर सकते हो अभी फ़िलहाल, क्योंकि लॉकडाउन है तो इसमें आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप कर लोगे तो वो सही रहेगा। इसके अलावा भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं उनकी भी वीडियो डाल दूंगा या देंगे अपन, ठीक है ना। तो उसमें भी देख लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक बचता है आपका ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हैं कि ऑस्मेटिक प्रेशर एक टॉपिक है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, उसको आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट करा देता हूँ। इसके बाद लगभग इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो मेन टॉपिक है उसको मैंने कवर कर लिया है। तो ये जो टॉपिक मिक्सचर बचता है थ्योरेटिकल से, उसको भी अपन देख लेंगे और एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे यहाँ पर। तो रिवीजन करने से क्या है कि सभी फॉर्मूले यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे और उनके न्यूमेरिकल्स अपन को करने हैं, ठीक है ना। तो करें स्टार्ट? चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्या है ऑस्मेटिक प्रेशर? कौन सा प्रेशर? ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है ना। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? ऑस्मेटिक प्रेशर, इससे पहले अपन को एक प्रोसेस पढ़ना होगा, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है। क्या होता है बेटा इस प्रोसेस में? देखिए इसमें क्या होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में, ये प्रोसेस एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है जिसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एनिमल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं जो कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपन में से पासेस होने देती हैं, ठीक है ना। तो इधर मैंने भर दिया है सॉल्यूशन और इधर फिल किया है इसमें, और इन दोनों को किससे अलग अलग कर दिया है? एसपीएम के थ्रू अलग किया है ना। तो इधर मैंने भरा है सॉल्वेंट को फिल किया है, इधर क्या है? सॉल्यूशन को फिल किया है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या बोल सकते हैं अपन? सॉल्यूशन एक हाई कंसंट्रेशन का है और सॉल्वेंट को अपन क्या बोल सकते हैं? लो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो एक तो है हाई कंसंट्रेशन और क्या है? लो कंसंट्रेशन। तो होता क्या है ऑस्मोसिस प्रोसेस में? ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ नेट फ्लो करने लग जाते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का नेट फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। सिंपल सा है। क्या है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स नेट फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अब बात करते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है कि आपने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया है। ये पिस्टन लगाने पर क्या होगा? पिस्टन क्या होता है? जो प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है ना, अप डाउन कर, है ना। तो यदि आप पिस्टन को नीचे करते हो, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने देखा है कि पिस्टन होता है, पूरा सिस्टम ही पिस्टन ही होता है ना उसमें। तो थर्मोडायनेमिक्स में तो पिस्टन क्या करता है? पिस्टन नीचे आता है तो प्रेशर बढ़ता है, पिस्टन ऊपर जाता है तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो पिस्टन आपने लगाया, पिस्टन लगाने पर एक प्रेशर आपने जनरेट किया, ठीक है ना। ये प्रेशर आपने जनरेट किया और प्रेशर जनरेट करने पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का नेट फ्लो जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था उसको क्या कर दिया? आपने बंद कर दिया प्रेशर लगाकर। तो कितना प्रेशर आपने लगाया है जिससे कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का नेट फ्लो बंद हो जाए, वही प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मेटिक प्रेशर विच आर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन सरफेस, प्रेशर विच आर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन सरफेस, देन net flow of solvent molecule are stopped from low concentration to high concentration. Net flow of solvent molecules are stopped from low concentration to high concentration. This pressure is called osmotic pressure. इनको समझ में आइए, ठीक है। तो ये प्रेशर जो भी आप लगाओगे तो एक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? H रो जी। ये तो होता ही, आप जानते हो कि P क्या है? प्रेशर। H क्या है यहाँ पर? हाइट।
सॉल्यूशन की, मतलब ये अलग फॉर्मूला है जो भी आपको ध्यान में रखना है, आपकी फिजिक्स में भी आया हुआ है। और ये एच यहाँ पर हाइट है, कितनी हाइट से अपने प्रेशर लगाया है, डेंसिटी एंड जी, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए भी है। एटमॉस्फेयर प्रेशर में ये एच कितना होता है, 76 सेंटीमीटर मरकरी है ना। रो डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी है 13.4 लगभग, और जी यहाँ पर 9.8 होता है ना। तो ये भी एक प्रेशर है। और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, PV = nRT, PV = nRT। तो P = n/V/R/T। तो P यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को P से नहीं करते, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और C × R/T। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई = CRT। पाई = C क्या बेटा, यहाँ पर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। R क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो, गैस कांस्टेंट 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या 8.314 जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टी यहाँ पर टेम्परेचर है केल्विन्स में, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड किया जाएगा, तो पाई = ICRT, ICRT है, NCRT नहीं है ना, ICRT। आई क्या है यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर, सी क्या है बेटा यहाँ पर कंसंट्रेशन, आर क्या है वांट ऑफ फैक्टर, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। और एक इसमें टर्म्स आती है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस शॉर्ट फॉर्म में RO। RO क्या होता है, जो वाटर को प्यूरिफाई करता है। तो RO क्या है, RO में भी कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, इस ऑस्मोसिस का ही यूज़ है यहाँ पर। अब आपने क्या किया है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए थे, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, पाई था। तो पाई से यदि ज़्यादा प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया, पाई से यदि ज़्यादा प्रेशर आपने अप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। पाई से यदि ज़्यादा प्रेशर आपने अप्लाई किया है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस प्रेशर को आपने, प्रेशर क्या है, ये पाई से ज़्यादा कर दिया आपने, तो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो जो नेट फ्लो हो रहा था किसका, स्टॉप हो रहा था, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का स्टॉप हो गया था, है ना। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस थी। अब आपने प्रेशर ज़्यादा लगाया है, तो उस कंडीशन में नेट फ्लो सोलवेंट के मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जिसमें कि वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, इसमें एक तरफ लिया जाता है सी वाटर या हाई कंसंट्रेशन का वाटर, सी वाटर हो सकता है इधर, ठीक है ना। तो एक तरफ आपने क्या भरा है, यहाँ पर सी वाटर भरा है, ठीक है, सी वाटर, और इधर क्या है आपका सोलवेंट है। तो सॉल्वेंट आपने फिल किया है इधर, और अब क्या होगा, आपने प्रेशर अप्लाइड किया है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होने लग जाएगा। तो वह क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस व्हेन प्रेशर आर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन सरफेस इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो आपकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उसको अपन ने यहाँ पर कवर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन सभी पूरा चैप्टर अपन को यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेना है, जिससे कि आपके कोई डाउट ना रहे और आप टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो फटाफट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूले, तो रिवीजन है एक तरह से यहाँ पर। तो फर्स्ट फॉर्मूला मोलरिटी, मोलरिटी क्या है बेटा, N/V। सेकंड फॉर्मूला है मोलरिटी, मोलरिटी क्या है, N/वेट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड फॉर्मूला है आपका रिलेशन, रिलेशन क्या है, मोलरिटी = 100 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 D इंटू M इंटू मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्मूला नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी = वेट अपॉन
इक्विवेलेंट वेट अपॉन, है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में बेटा, यहाँ पर सब जगह लीटर में है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिलेशन आप जानते हैं कि एन इज इक्वल टू एम इंटू वैलेंसी फैक्टर। 5th नंबर पर स्ट्रेंथ होती है वेट अपॉन वॉल्यूम। 6th नंबर पर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एम इंटू मोलिडिटी इंटू मोलिकुलर मास। 7th नंबर पर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। 8th नंबर पर मोल फ्रैक्शन जानते हैं सभी लोग, एक्स बी, है ना, वो तो मोल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं। मोलिडिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंटू मोलिकुलर वेट इंटू 1000 एक्स बी अपॉन एक्स ए। ठीक है, और क्या था, परसेंट कंपोजिशन, परसेंट वाला जानते हैं, परसेंट वेट बाई वेट क्या होगा, वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट 10 नंबर पर परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 11 नंबर पर परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंट स्ट्रेंथ भी है, और यदि पीपीएम में निकालना तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके आगे कंसंट्रेशन टर्म्स के आगे अपन ने देखा था राउंड स्लो में पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। 30 नंबर पर इसको मॉडिफाई फॉर्म देखा था, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। 40 नंबर पर क्या था, डेल्टा टी बी, इसको अपना से देख लेते हैं। 13 यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते जल्दी से, जल्दी जरूरत नहीं है, आप आराम से देखो, पॉज करके देखो, स्पीड कम करके देखो, सब आपके हाथ में। ठीक है ना। तो ये 13 फॉर्मूला हो गए। 14 फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी। एक मिनट, यहाँ पर अपन आई बी इंक्लूड कर लेते हैं, क्वांटम फैक्टर के बिना तो कुछ होगा नहीं। आई इंटू के बी इंटू मोलिटी। और 50 नंबर पर के बी का फॉर्मूला, के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच। के बी की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है बेटा, 0.51 केल्विन किलोग्राम मॉलिक्यूल्स। 16 नंबर पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी। टी एस यहाँ पर सोल्यूशन का है जो एलिवेशन होगा, और टी यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की केस में। 17 वही डेल्टा टी एफ का भी आई इंटू के एफ इंटू मोलिलिटी। और के एफ का फॉर्मूला सेम के बी की तरह ना, सेम किसकी तरह होगा, के बी की तरह। तो 18 नंबर पर वही के एफ आर टी एफ स्क्वायर इंटू मोलिकुलर वेट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच। के एफ की वैल्यू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, उसको देख लेते हैं। लॉग P2 अपॉन P1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है। और यहाँ पर एलिवेशन होगा
डिप्रेशन होगा तो 19 नंबर पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी माइनस टी एस। ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है जो आपके पहले 11th क्लास में भी आ चुकी है, और इससे ही अपन ने क्या निकाला है, इस के एफ का फॉर्मूला को डिराइव किया है, ठीक है ना। वो आपको ज़रूरत नहीं डेरिवेशन, इससे डेरिवेशन अपन निकाल सकते हैं कि के एफ का फॉर्मूला किस तरह से आया था यहाँ पर, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। आप केवल ध्यान रखिए कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है और इससे ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। इसके बाद में 20 नंबर पर 19 ये 20 हो गया, 21 पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। पाई की वैल्यू आप जानते हो, प्रेशर 180 m इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच जी या 760 mm एच जी या 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं इसको पास्कल नहीं पास्कल, ठीक है। और हो सकता है ये 1.01 बार। तो ये फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड 21 फॉर्मूले, तो इनका आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, फॉर्मूले आपको याद करने, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स की टेक्स्ट बुक्स के न्यूमेरिकल्स अपन सोल्व